life is a moment by moment by moment by moment phenomenon. Correct? Every moment there are two sections to your life. Outer world is made up of people, situations and things. व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से बाहर की दुनिया बनी है. अंदर की दुनिया को देखो तो वो 4 सेक्शंस वाली है. माइंड, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड ईगो. अच्छा, अंदर की दुनिया में जो भाव जगते हैं वो उस मोमेंट की आपकी जीवन की क्वालिटी तय करते हैं. करेक्ट? अच्छा, ज्यादा मोमेंट्स हैप्पी भावों के साथ, पॉजिटिव भावों के साथ जा रहे हो तो जीवन बड़ा सुखमय लगता है. ज्यादा मोमेंट्स अनहैप्पी भावों के साथ जा रहे हो, गुस्सा हो या चिंता हो या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस चलते रहे, बार बार गलतियां करके गिल्टी फील होता रहे, ये अनहैप्पी भाव है सब. यस, तो जीवन बोझ लगने लगता है ना. माय पॉइंट इज, कुदरत ने इस अंदर के वातावरण को तुम्हारे काबू में रखने के लिए ये 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज दी हुई हैं तुम्हारे पास. नंबर 1, तुम जब जो भाव जगाना चाहो जगा सकते हो. एंड नंबर 2, कोई गड़बड़ वाला भाव जागा है, तुम उसको त्यागना चाहो तो त्याग नहीं सकते. दोनों एबिलिटीज हैं तुम्हारे पास ना. अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं. अभी एंथुसियाज्म जगा के देख लो. चलो, जग रहा है? मैं एंथुसियाज्म क्यों बोल रहा हूं पता है? स्पेसिफिकली फॉर वन रीजन. एंथुसियाज्म ये एक ऐसा फ्लेवर है, जैसे तुम उत्साह जगाते हो ना, तुम जो भी कार्य कर रहे होंगे उसकी क्वालिटी बदल जाती है. मुझे कुछ लोगों को देख के बड़ा ताज्जुब हो रहा है. उन्होंने शायद तय किया हुआ है, आप कुछ भी करो. अच्छा, आप किसी से बात कर रहे हो और वो सामने ऐसे बैठे हो, आप चालू रखो. तो आपको उनसे बात करने का मन होता है कैसे? बताओ ना. मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बोलने वाला हूँ. डोंट वरी. कुछ लोग, मोस्ट ऑफ अस आर स्पॉन्जेस, आई एम श्योर. ना, आप प्लीज एक बार ये देख लेना, ये मोमेंट बाय मोमेंट जो जीवन जा रहा है, बाहर की जो दुनिया है, मैं फिर से एक बार उसको रेटरेट कर रहा हूँ. व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां. There is some extraordinary phenomenon happening there. अलग अलग लोग, अलग अलग परिस्थितियां आपके अंदर जो भाव जगाती हैं ना, ट्रिगर करती हैं, आप उसका अगर मैकेनिज्म समझोगे, you will realize वो भाव आपके मन में बार बार जग रहे होंगे. मैं क्या कह रहा हूं पता है? कुछ भावों की आदत पड़ी हुई है अपने मन को, जिसको वृत्तियां कहते हैं. क्या? संस्कृत वर्ड है. वृत्ति मीन्स टेंडेंसी, द हैबिट, द पैटर्न. आप गौर से देखना, कुछ लोगों को उत्साह से जीने की ऑलरेडी आदत है. यस, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं. अच्छा, उनका जीवन देखोगे तो वो गलत लोग नहीं है, रॉन्ग लोग नहीं है, खराब लोग नहीं है, सिर्फ उत्साह की आदत नहीं है तो वो वैसा जीवन जी रहे हैं. yes. अच्छा, कुछ लोगों को प्रेममय रहने की आदत है और उनका प्रेम आपको भी दिख रहा होगा कि हाँ, ये प्यार करने वाला आदमी. यस और नो? कुछ लोगों को प्रेममय रहने की आदत नहीं है, तो अच्छे से अच्छे माहौल में भी, अच्छे से अच्छे व्यक्ति के साथ भी वो प्रेम नहीं कर पाते. ऐसे ड्राई अलूफ बैठे रहे और समझेंगे मैं कैसे प्रेम करूंगा. रॉन्ग नहीं है. फिर से एक बार, ऐसी आदतें हैं. जैसे मैं मेरे जयदीप को देखता हूं, वो प्रेममय आदमी है, और कौन नहीं है वो कभी मैं बोलूंगा नहीं. अच्छा ना,
ट्रिगर मिले, लोगों का बिहेवियर देखा और गुस्सा आ गया, कोई सिचुएशन गड़बड़ वाली हो गई, गुस्सा आ गया। हैव यू नोटिस दिस? मैं फिर से एक बार, यहाँ मैं रॉन्ग राइट करने के लिए बैठा ही नहीं, मैं ये जीवन के सत्य खोल रहा हूँ। आप प्लीज एक बार अपने मन की आदतों को देख लेना। दो प्रकार की आदतें दिखेंगी तुम्हें। कुछ आदतें अपने जीवन को नुकसान करने वाली आदतें हैं, यस, और कुछ आपके जीवन को लाभ करने वाली आदतें भी होंगी, यस। फॉर एग्जाम्पल, जिसको गुस्सा करने की आदत पड़ी हुई है, जैसे ही किसी का गड़बड़ वाला बिहेवियर देखते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं। उस क्षण के लिए, अरे लिसनिंग, तुम्हें ये लग सकता है कि उनके बिहेवियर को देखा इसलिए मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं अगर उसके थोड़े से नीचे ले जाऊं, सत्य में, सत्य का एक और लेयर खोलूं, तो मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति ने तुम्हारे अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई गुस्से की आदत को ट्रिगर करने का काम किया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे अंदर अगर वो गुस्सा करने की आदत नहीं होती तो वही बिहेवियर देख के तुम्हें गुस्सा नहीं आता, कोई और अनुभव होता तुम्हारी आदतों के मुताबिक। इज दिस मेकिंग सेंस? अच्छा, देखिए, जैसे कुछ लोगों को चिंता करते रहने की आदत है, यस, लगता है कि अरे ऐसी सिचुएशन है इसलिए चिंता कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो सिचुएशन तुम्हारे अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई चिंता की आदत को सिर्फ ट्रिगर कर रही है। The button is already there. If you did not have that button, you wouldn't feel anxious. Some other experience would happen. Is this making sense, my dear? Yeah. My point is, तुम अपनी आदतों को पहचानो। मैं फिर से एक बार इस स्ट्रीम लाइन में एक और पॉइंट एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। My point is, दो विभागों वाले इस जीवन में, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में, खेल तुम्हारा पूरा अंदर की दुनिया का है। तुम्हारे अंदर की दुनिया में जो भाव जगते हैं वो तुम्हारे जीवन की क्वालिटी तय करते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप आई एम सेइंग कि अंदर की दुनिया में जो आदतें पड़ी हुई हैं, जिसको चित्त वृत्ति कहते हैं, आई एम श्योर कुछ लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ है इस बात को। चित्त वृत्ति माने मेमोरी में पड़े हुए पैटर्न्स। ना, उसमें दो प्रकार की आदतें होंगी। क्लिष्ट वृत्तियां यानी जीवन को नुकसान करने वाली आदतें हैं, और अक्लिष्ट वृत्तियां यानी जीवन को नुकसान ना करने वाली आदतें, लाभ करने वाली आदतें। नाउ प्लीज रिफर टू योर इंटेलिजेंस। योर इंटेलिजेंस वुड हैव ऑलरेडी गॉट व्हाट इज क्लिष्ट एंड व्हाट इज अक्लिष्ट। ऑलरेडी जानते ही हो आप, नई बात नहीं है ये। फॉर एग्जाम्पल, सब सुन रहे, ये एंथुसियाज्म जगा के देखो, फिर से जाग रहा है। देखो, जैसे ही एंथुसियाज्म जगाते हैं, इसी क्षण का अनुभव बदलता है कि नहीं? सच बता मुझे, यस। अच्छा, कुछ लोग थोड़ा सा जगे ना तो लगता है नहीं ना, कुछ लोग और ज्यादा जगाते हैं। कितना एंथुसियाज्म कब जगाना वो भी तुम्हारा ही चॉइस है भाई, सुन रहे हो? लेकिन एक बड़ा मजेदार खेल देखिए, एक उत्साह वाला व्यक्ति हो, एंथुसियाज्म वाला व्यक्ति हो, वो जहां भी जाता है उसके आसपास के वातावरण में एंथुसियाज्म ही जगाता है। यस। और एक निरुत्साही व्यक्ति हो, बगैर एंथुसियाज्म, वो आसपास के वातावरण से उत्साह चूस कर ही जीता है। Once again, my job is not to say this is wrong and this is right. My job is to open different tendencies of human mind. Are you all listening, my dears? अच्छा, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सब लोग अपने जीवन के लिए सुन रहे हो मुझसे? Are you sure? Are you very sure कि अपने जीवन के लिए सुन रहे हो? क्योंकि कई बार जब दोस्त साथ में बैठते हैं, बॉस एंड सबऑर्डिनेट साथ में बैठते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में बैठते हैं, तो वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, वो सुन रहे हैं कि नहीं? This fits exactly for his life. Of course, उनके जीवन के लिए भी जरूरी, लेकिन अभी तुम अपने जीवन के लिए सुन लेना।
Is that fine, my dears? मैं ये कह रहा हूं, जीवन को समझना हो, फिर से एक बार, अरे लिसनिंग, जीवन को समझना हो और तुम्हें जैसा जीवन जीना है वैसा जीवन अगर तुम्हें जीना हो तो द फर्स्ट नेसेसिटी स्व अध्याय करना पड़ेगा। क्या? स्व अध्याय करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन को, उसकी टेंडेंसीज को पहचानना पड़ेगा। पढ़िए ना, मेरे मन में जो आ रहा है अभी मैं आपके सामने रखूंगा, अगर आपका मन करे तो हम उस तरफ जाएंगे इस डिस्कशन में। माय पॉइंट इज, अगर तुम्हारे पास ये दो एबिलिटीज का थोड़ा सा अभ्यास हो, एक तो तुम जब छोड़ना चाहो, जो चीज छोड़ना चाहो छोड़ सको, दूसरा तुम अपने मन में जो भाव जगाना चाहो जगा सको, इन दोनों का अगर तुम्हें अभ्यास हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारे पास एक चेकलिस्ट हो अगर, कि तुम्हारी चेतना को, तुम्हारे अंदर के वातावरण को गड़बड़ करने वाले कौन सी आदतें तुम्हारे अंदर ऑलरेडी हैं। मैं क्या कह रहा हूं मैं पता है? छोड़ने लायक कौन सी चीजें हैं तुम्हारे अंदर, वो अगर तुम्हारे मन में क्लैरिटी हो और छोड़ने की कला भी आ जाए तो तुम इसी जीवन का सोना बना लोगी। मैं और दूसरा, तुम्हें जो जीवन जीना है, जैसा जीवन जीना है, वो भाव क्लियर हो जाए तुम्हारे मन में और उसको कैसे जगाया जाता है वो स्किल आ जाए, तो तुम जैसा जीवन जीना चाहते हो जी सकते हो। अरे लिसनिंग, मैं उनको अगर आप उसका सिनॉप्सिस, मैं जो कह रहा हूं उसका सिनॉप्सिस अगर देखो तो 2 स्टेप्स की मैं बात कह रहा हूं। एक तो है नेगेटिव टू न्यूट्रल और दूसरा है न्यूट्रल टू पॉजिटिव। यस, जो छोड़ने योग्य भाव हैं वो समझ में आ जाएं और छोड़ने का स्किल मिल जाए, और जो जगाने योग्य भाव समझ में आ रहे हैं वो समझ में आ जाएं और उसको जगाने का स्किल मिल जाए। You will be